दोस्तों, खेल एक ऐसा शब्द है जिससे दुनिया में मौजूद हर एक इंसान वाकिफ होता है, चाहे वो किसी भी देश का हो या फिर किसी भी सभ्यता का, क्योंकि इंसान हमेशा से खेल खेलता आया है। लेकिन कई बार खेल के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके होने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं खेल के दौरान हुई कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना होगा। दोस्तों, इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल फैंटास्टिक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की जिम में वर्कआउट कर रही है और बेहद भारी भरकम वेट उठा रही है और उसकी पैंट भी काफी टाइट है। जिस बात का फायदा उठाते हुए वहाँ मौजूद एक लड़का उस लड़की के पीछे जाता है और उसकी पैंट के पास एक कागज को फाड़ देता है, जिसकी वजह से ऐसी आवाज आती है जैसे उस लड़की की पैंट फट गई हो और वो अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए तुरंत ही अपने दोनों हाथों को पीछे लगा लेती है, जो कि एक बेहद फनी मोमेंट था। सच में इस लड़की को तो इस बात की उम्मीद ही नहीं होगी। हालांकि इस दौरान उस लड़की को चोट भी लग सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मगर जो भी हो, ये प्रैंक था बहुत ही अमेजिंग। क्या आप कभी इस प्रैंक को ट्राई करेंगे? हमें कमेंट में बताइए। साथ ही इन मोहतरमा को भी देख लीजिए जो पुलअप्स मार रही है, जिसके लिए इन्होंने अपने पैरों में स्ट्रेच बैंड लगा रखा है ताकि ऊपर उठने में आसानी हो। लेकिन जैसे ही वो पुलअप्स ट्राई करती हैं, वैसे ही बैंड खिसक जाता है और वो सीधा जाकर के मोहतरमा की टांगों के बीच में बहुत ही जोर से लगता है, जिसकी वजह से यकीनन उन्हें काफी दर्द हुआ होगा और मोहतरमा बीच में ही टंगी रह जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हर काम को सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो ऐसा ही होता है। दोस्तों, कुछ खिलाड़ी अपने खेल में इतने ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि वो उस खेल में इस हद तक माहिर हो जाते हैं कि उनका कोई भी जवाब नहीं होता है, जिन्हें देखकर कई बार आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे कि इस वीडियो को देख लीजिए, जो कि चाइनीज कुंग फू की है, जहां पर एक लड़की एक भाले से दूसरी लड़की के ऊपर हमला कर रही है, लेकिन वो लड़की बिजली की रफ्तार से उसके हमले से बच रही है और कई बार तो देखकर ऐसे लगता है मानो भाला उसके ही लग जाएगा, लेकिन काफी करीब से वो लड़की हर बार बच जाती है। सच में इनका हुनर तो काबिल तारीफ है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, इस वीडियो को आप गौर से देखिए जरा, जो कि एक टेनिस मैच की है, जहां पर 4 प्लेयर्स एक साथ खेल रहे हैं, लेकिन तभी उनमें से एक प्लेयर बॉल को बहुत ही ज्यादा आउटसाइड मार देता है, जिसकी वजह से दूसरी टीम की फीमेल प्लेयर उस बॉल को मारने के लिए भागती है, लेकिन मार नहीं पाती है और बेकाबू होकर सामने बैठे ऑडियंस में बैठे एक लड़के की गोद में जाकर गिर जाती है, जिसकी उम्मीद इस लड़के ने सपने में भी नहीं की होगी, जो कि एक बेहद अनएक्सपेक्टेड मोमेंट है। सच में इस लड़के का तो दिन बन गया, क्योंकि इसकी फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेयर सीधा जाकर उसकी गोद में बैठ गई। दोस्तों, जिम्नास्टिक ओलंपिक में खेला जाने वाला एक बेहद मुश्किल और कठिन खेल है, जिसमें तरह तरह के करतब दिखाने होते हैं, जिसके दौरान कई खिलाड़ियों को बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है। लेकिन कई बार अच्छी किस्मत की वजह से लोग इस तरह से बचते हैं जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं होती है। जैसे कि इस वीडियो को देख लीजिए, जहां पर एक लड़की रॉड के ऊपर लटक कर जिम्नास्टिक कर रही है, लेकिन तभी करते करते उसका हाथ फिसल जाता है और वो दूर जाकर गिरने लगती है। लेकिन गिरने से पहले ही उसका कोच उसे कूदकर पकड़ लेता है, जैसे कि ये कोई फिल्मी सीन हो। सच में ये मोमेंट बेहद अनबिलीवेबल है, जिसके होने की उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वेट लिफ्टिंग करना एक बेहद आसान काम है, तो अब जरा आप इस वीडियो को देखिए, जिसमें मौजूद ये आदमी भारी भरकम वेट को उठाने जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है वैसे ही वहीं पर उल्टी कर देता है, जिसे देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वेट लिफ्टिंग कितना मुश्किल होता है, जिसमें जीतने के लिए लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें जीतना बहुत ही मुश्किल है। सच में इन खिलाड़ियों के जज्बे के लिए तो सैल्यूट बनता है बॉस। दोस्तों, हम लोग ये बात जानते हैं कि हमें फालतू का शो ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फालतू का शो ऑफ करने से कई बार बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होती है। जैसे कि इस वीडियो को देख लीजिए, जहां पर मौजूद ये पहलवान एक दुबली पतली लड़की को उठाकर खुद को बहुत ही ज्यादा ताकतवर समझ रहा है और वो लड़की को उठाकर हवा में उछालने लगता है। लेकिन जैसे वो 2-3 बार ऐसा करता है, वैसे भाई साहब के हाथ से वो लड़की छूट जाती है और वो सीधा नीचे गिर जाती है, जो कि सच में एक बेहद फनी मोमेंट था। उस लड़की को तो चोट लगी ही होगी और साथ ही इन भाई साहब की जो बेइज्जती हुई वो अलग।
दोस्तों, हर खिलाड़ी को अपने अपोनेंट खिलाड़ी की इज्जत करनी ही चाहिए और इसे ही कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। जैसे कि इस वीडियो को देख लीजिए, जहां पर एक प्लेयर तीर और धनुष से बहुत ही सटीक निशाना लगाता है और जब उसका अपोनेंट निशाना लगाने के लिए आता है तो उसका तीर अटक जाता है, जिसे वो चला नहीं पाता है और टाइम ओवर होने की वजह से वो पीछे हट जाता है, जिसकी वजह से दूसरे प्लेयर के पास जीतने का एक बेहद अच्छा मौका होता है। लेकिन वो ऐसा करता नहीं है और वो पीछे हट जाता है। लेकिन अगर वो चाहता तो खेल को जीत सकता था, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग उस प्लेयर के लिए तालियां बजाने लगते हैं और उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। इसे कहते हैं सच्ची स्पोर्ट्समैनशिप, जो हर खिलाड़ी के अंदर होनी चाहिए। लेकिन आजकल तो ये चीज खत्म ही होती जा रही है। दोस्तों, आपने हर्डल रेसिंग के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें रेस के दौरान बीच में बहुत सारे हर्डल्स यानी कि पड़ाव आते हैं, जिसके ऊपर से एथलीट को कूद कर जाना होता है और जो रेस में पहले पहुंचता है वो जीत जाता है। लेकिन कुछ खिलाड़ी जीतने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, जैसे कि इस वीडियो को देख लीजिए, जो कि चीन की है, जहां पर जैसे ही रेस शुरू होती है तो सभी एथलीट्स भागते हुए हैडल्स के ऊपर से कूदते हुए जाते हैं। लेकिन एक प्लेयर इतनी जहमत ही नहीं उठाता है और वो सभी हैडल्स को धकेलते हुए और गिराते हुए आगे बढ़ता है और उसे लगता है ऐसा करके वो जीत जाएगा। लेकिन अपनी बेवकूफी की वजह से वो बीच रेस में ही बहुत ही जोर से जमीन पर गिरता है, जिसकी वजह से यकीनन भाई साहब की सारी हेकड़ी निकल गई होगी। इसलिए कहा जाता है कि खेल को उसी तरह से खेलना चाहिए जैसे वो खेला जाता है। दोस्तों, ये थे आपके सामने खेल के दौरान हुए कुछ बेहद अनोखे और हैरत अंगेज मोमेंट्स। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैंटास्टिक फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।